नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक। स्वागत है आपके चैनल गो विथ स्टोरीज़ में। यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 11। अब आगे। तुम्हें इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? जल रहे हो? हाँ, ज़रूरत तो इससे ज़्यादा कुछ करने की थी माय डियर डार्लिंग हस्बैंड। लेकिन क्या करूँ, तुम्हारा ख्याल आ गया था। मैंने सोचा कहीं जलकर कबाब ना हो जाओ। छोड़ो, अब उसकी बात मत करो। मैं कहाँ कह रही हूँ, किस्सा तो तुमने छेड़ा है। छोड़ो, ठीक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? था वह बड़ा बांका जवान, मीना की बच्ची? राकेश विवश स्वर में बोला। बाज नहीं आएगी? ओके ओके। तभी कॉल बेल बज उठी। राकेश उठा और अपने कपड़े व्यवस्थित करता हुआ बाहर कमरे में स्थिर मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। मीना पलंग पर पड़ी रही। वह राकेश की सेक्स की भूख की को खूब समझती थी। वह जानती थी कि जो कोई भी आया होगा, राकेश फिलहाल उसे ज़रूर चलता कर आएगा। बाहर से दरवाज़ा खोलने की और किसी के बोलने की आवाज़ आई। कुछ क्षण बाद जब मीना ने सिर उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसने पाया कि दूसरे कमरे में खड़ा ठाकुर फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। राकेश दरवाज़ा बंद कर रहा था, इसलिए उसकी मीना की तरफ पीठ थी। शर्म और राकेश के प्रति क्रोध से मीना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। फिर वह झटपटाकर पलंग से उठी और गोली की तरह बाथरूम की तरफ भागी। उसका नग्न शरीर एक छल्लावे की तरह ठाकुर की आंखों से ओझल हो गया। ठाकुर उस क्षण दिन दुनिया से बेखबर जड़ कर खड़ा था। उसे यूँ लग रहा था जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। ऐसे ही अप्सराओं जैसे देवताओं की तपस्या भंग कर देने वाली स्त्री की शरीर लालसा करता करता वह बूढ़ा हो गया था। उस एक क्षण में उसने वह नज़ारा साक्षात किया था जिसके वह आज तक सपने ही देखता रहा था। दुधिया रंगत पहाड़ियों की चोटियों जैसा उत्तम सुडौल वक्ष, लचकीली हुई पतली कमर, भारी नितंब कैबर डांसर जैसी लंबी सुडौल टांगें, मरमरी बाहें, लंबे खुले बाल, सरमर से तराशा हुआ चेहरा, आंखों में मद के डोरे, चेहरे पर लालसा की तमतमाहट। उसका जी चाह रहा था कि वह अभी राकेश का कत्ल कर दे और उसकी बीवी को हथिया ले। किस सोच में पड़ गए? उसके कानों में राकेश की आवाज़ पड़ी। वह चौंका। उसने अपने शीर्ष को एक जोर का झटका दिया और फिर राकेश की तरफ घूमा। वह जबरन मुस्कराया। बाकी लोग कहाँ हैं? राकेश ने पूछा। आ रहे हैं, ठाकुर ने जवाब दिया। तभी कॉल बेल बजी। राकेश दरवाज़ा खोलने गया। ठाकुर की निगाह अपने आप ही बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ उठ गई। वह कल्पना करने लगा कि बंद दरवाजे के पीछे उस वक्त मीना किस स्थिति में होगी। पीछे आहट सुनकर वह घूमा। बसंत कुमार, प्रहलाद कुमार और तीरथ सिंह वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ आओ, राकेश बोला। वह सबको उस खिड़की के पास ले आया जो चौड़ा बाजार की तरफ खुलता था। सामने बीकानेर बैंक का कंपाउंड था और उसमें वह वैन खड़ी थी जिसको लूटने की योजना वे लोग बना बैठे थे। यह है बैंक की वह बख्तरबंद गाड़ी जो दुर्गम, अभेद और चलता फिरता वॉल्ट मानी जाती है, राकेश ने बताया। सब गौर से वैन को देखने लगे। थोड़ा वड़ा से आगे एक मिलिट्री की छावनी है जिसकी पगार की रकम इस बैंक से जाती है। साधारणतया वह रकम लगभग 24 लाख की होती है,
लेकिन इस बार किसी वजह से सारे फौजी को एक एक महीने की अतिरिक्त तनख्वाह मिल रही है, इसलिए वह रकम 48 लाख की होगी। वैन को लूटने का इससे बेहतर मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। क्यों? विमल ने पूछा। क्योंकि इस 1 तारीख को यह आखिरी मौका होगा जब पगार की रकम छावनी में बैंक वाले पहुंचाएंगे। मिलिट्री ने फैसला किया है कि अगले महीने से पगार की रकम वे लोग खुद ले जाया करेंगे और मिलिट्री से पगार की रकम छीनने की कोशिश करने की कल्पना भी बेकार है। कोई कुछ न बोला। और फिर ठाकुर साहब रिटायर होने वाले हैं। इनकी पुलिस की नौकरी के दौरान ही हमारी योजना सफल हो सकती है, बाद में नहीं। क्यों? प्रहलाद ने पूछा। धीरज रखो, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा, राकेश बोला। पहले सुनो कि यह बैंक वैन अवैध क्यों है और इसकी सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है। सब खामोश रहे। इस वैन के सामने की विंड स्क्रीन और साइड की खिड़कियों के शीशे बुलेट प्रूफ है, राकेश ने बताया। इस पर गोली का असर नहीं हो सकता, इसलिए ड्राइवर को शूट करके वैन नहीं रोकी जा सकती। यह है समस्या नंबर 1। जब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वैन एक प्रकार से 2 हिस्सों में बटी हुई है। सामने ड्राइवर का बुलेट प्रूफ कैबिन है, जहां ड्राइवर के साथ एक सशस्त्र गार्ड भी बैठता है। पीछे वॉल्ट का टैंक जैसी मोटी इस्पात की चद्दर का बना बक्सा है जिसमें कि रुपए ढोया जाता है। पिछले बक्से में भी एक सशस्त्र गार्ड मौजूद होता है जो कि वैन के पिछवाड़े में मौजूद बक्से के दरवाजे के भीतर से बंद करके रखता है। वैन और बक्से के बीच में एक स्टील की मोटी जाली और बुलेटप्रूफ शीशे में मढ़ी खिड़की है जिसमें से बक्से के भीतर का गार्ड देख सकता है कि वैन कब कहां से गुजर रही है। उसको निर्देश है कि किसी भी सूरत में ड्राइवर के कहने पर भी नहीं वह वैन के छावनी के भीतर पहुंच जाने से पहले दरवाज़ा ना खोले। इसका मतलब यह हुआ कि ड्राइवर और उसके साथ वाले गार्ड को मार देने के बावजूद भी वह वैन अभेद ही रहेगा। यह समस्या नंबर 2। राकेश एक क्षण अपने शब्दों का श्रोताओं पर प्रभाव देखने के लिए रुका, फिर बोला। तीसरा समस्या यह है कि बक्से के भीतर एक ऐसा स्विच लगा हुआ है जिसको ऑन कर देने से इंजन बंद हो जाता है, अर्थात एक बार वह स्विच ऑन हो जाने के बाद कैबिन में से वैन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि वैन को आप कहीं ऐसी जगह भी नहीं ले जा सकते जहां आप इत्मीनान से वोल्टनुमा बक्सा खोल दें। क्या उसको टो करके नहीं ले जाया जा सकता? तीरथ सिंह ने पूछा। एक तो ऐसा करना ही खतरनाक है। इतनी जानी पहचानी वैन को खुले आम कब तक, कहाँ तक टो करके ले जाया जा सकता है? ऐसी सूरत में हमें उसकी टूटी हुई बुलेटप्रूफ विंडस्क्रीन की भी नुमाइश करनी पड़ेगी जो हमें हाथों हाथ पकड़वा देगी। दूसरे वैन के बक्से में इस बात का भी इंतजाम है कि वैन को टो कर के ना ले जाया जा सके। क्या? बक्से में जहां इंजन बंद करने का स्विच है वहीं इमरजेंसी ब्रेक भी लगा है। पिछला गार्ड वह ब्रेक लगा दे तो इतना भारी वैन टो करने पर अपने स्थान से हिलेगा भी नहीं। ओह! चौथी समस्या यह है कि वैन के बक्से की दोनों साइड में 1 इंच व्यास के दो छेद हैं जिनमें से राइफल की नाल बाहर निकालकर बक्से के भीतर मौजूद गार्ड हम लोगों पर गोली चला सकता है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वह तो हमें दिखाई तक नहीं देगा। वह तो एक अभेद किले में बंद होगा। तुम यह कहना चाहते हो कि इस तमाम समस्याओं का हल तुम्हारे पास है? विमल हैरानी से बोला। हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास है, राकेश मुस्कुराकर बोला। मेरे पास? जी हाँ। मैं कुछ नहीं समझा। ठाकुर साहब, समझाओ इसे।
यह वैन ठाकुर विमल से संबोधित हुआ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हें फिक्स करनी होगी। कैसे? हर महीने की आखिरी तारीख को सर्विस के लिए यह तुम्हारे गैरेज में आती है। वहाँ से सबसे पहला काम तुम्हें यह करना होगा कि इसके बुलेट प्रूफ शीशों को उतारकर उनकी जगह मामूली कांच के शीशे लगाने होंगे। फर्क पता नहीं लगेगा? विमल ने पूछा। नहीं लगेगा, मेरी गारंटी। और तुम्हें पिछले बक्से में मौजूद इंजन बंद करने वाले स्विच के और इमरजेंसी ब्रेक के कनेक्शन काटने होंगे ताकि बक्से में मौजूद गार्ड वैन को जाम ना कर सके। कनेक्शन काटना तो कोई समस्या नहीं, लेकिन उनको यह मालूम हुए बिना नहीं रहेगा कि कनेक्शन में कोई गड़बड़ है। कैसे मालूम होगा? चलने से पहले बक्से वाला गार्ड उस स्विच और ब्रेक को जरूर टेस्ट करता होगा। जरूरी नहीं, मेरी निगाह में तो ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं भी है तो भी अगर उसने इस पहली तारीख को उससे टेस्ट कर लिया तो। राकेश और ठाकुर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह इकलौती बात उसकी सारी योजना धराशायी कर सकती थी और मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। गाड़ी सर्विसिंग के लिए मेरे पास आती है। इस्तेमाल के वक्त जब उन्हें कोई नुक्स निकलेगा तो किस पर शक किया जाएगा?